माशाल्लाह अब हमारी टीम में चूंकि वसीम अकरम भाई जो हैं वो देख नहीं पाते तो इनको स्वैप करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अब जो ऑप्शन है वो देख कर जवाब देना है। तो फोर्थ टीम के मेंबर आएंगे और ये देखने वाले ऑप्शन में ये इनके साथ होंगे, और गालिबन इनके भाई भी हैं। ऐसा ही है ना, ये दोनों भाई आए थे। अच्छा मजे की बात बताऊं, आज 2 भाई स्टेज पर हैं और 2 भाई ऑडियंस में हैं। हुआ ये था कि ये ऑडिशन में 2 भाई आए थे, तो हमने दोनों में से एक सेलेक्ट कर लिया है। तो एक भाई यहाँ हमारे हम्माद के भी मौजूद है। हम्माद के भाई का नाम क्या है जो यहाँ? हमजा। अच्छा, ये ट्विन्स हैं और कुछ देर का फर्क है, ऐसे ना? 4 मिनट आप छोटे हैं जी। और वो 4 मिनट बड़े हैं। वो कहते हैं 4 मिनट बड़े होने का भी वो रोब जमाते हैं। जरा उनको भी दिखाएं भाई। ठीक है, और ये इन्होंने अभी जवाब भी दिए। दोनों बड़े ज़हीन हैं, दोनों माशाल्लाह आलिम दीन हैं, दरस निज़ामी कंप्लीट किया। और ये भी दोनों भाई बड़ा हमें टफ टाइम दिया था इन्होंने ऑडिशन में। तो इन 2 में से भी हमने एक सेलेक्ट कर लिया और इन 2 में से भी एक सेलेक्ट कर लिया। तो अब इंशाल्लाह ये जरा बड़ी चेयर दे दें, बड़ी चेयर दे दें बेटा, आप बिठा दें। ठीक है, और इधर आ जाएंगे हमारे भाई इंशाल्लाह। इनकी जगह आप आएंगे? अच्छा ठीक है, चलें जनाब। अब जान है तो जहान है सेगमेंट का आपको दिखाया जाएगा, और उसमें से आपने बताना है कि ये इशारा, ट्रैफिक के इशारे हमने इसलिए रखे हैं कि आजकल बहुत रोड एक्सीडेंट होते हैं, लोग अवेयर नहीं होते, उनको पता ही नहीं होता कि इशारों का मतलब क्या है। और ये हमारी हिफाजत के लिए है, कानून की पासदारी हमें करनी चाहिए इन मामलात में, ताकि सबकी जान महफूज रहे। बाज़ औक़ात ड्राइवर कहता है मैं बड़ा पक्का हूँ। भाई आप तो पक्के हैं, लेकिन आप किसी और को कहीं और ना पहुंचा दें। तो ये इशारे सबको सीखना जरूरी है। बारी है सरगोदा वालों की, बताइए ये इशारा किस चीज़ का है? जी पैदल अशखास के चलने का रास्ता। जी, ये पैदल लोगों के चलने का रास्ता का निशान है कि यहाँ ये पैदल चलने वालों का जगह है, रास्ता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। ये अलामत जो होती है ना ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास होती है। अब ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या है, आपकी रहनुमाई के लिए एक छोटी सी वीडियो हम आपको दिखाते हैं, ताकि समझ जाएं कि जहां ये रास्ता हो, अगर गाड़ी में जा रहे हैं तो स्लो हो जाएं, रुक जाएं। अगर पैदल लोग गुजर रहे हैं तो उनको गुजरने दें, उन पर शाउट ना करें, उन पर नाराज ना हो, ये उनके गुजरने की जगह है। आइए देखते हैं। जी ये देखें, अब ये चलते हुए जा रहे हैं, तो ये गाड़ी वाले का काम है रुकना। गाड़ी वाले का ये काम नहीं कि इसको उड़ा दे, और ये समझे कि ये क्यों चल के जा रहे हैं, क्योंकि ये चलने वालों के लिए बनाया गया है। तो यहां पर निशान भी लगा हुआ होगा। और ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्यों कहलाती है कि जिस तरह ज़ेब्रे के ऊपर पट्टे बने होते हैं, इस तरह रोड पे इस तरह पट्टे होते हैं। और आप इसको देख लें कि ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास गाड़ी को जाके रोकना है जब तक सामने वाले गुजर ना जाएं। जनाब ये जबरदस्त जवाब दे दिया, 2 नंबर हासिल कर लिए सरगोदा वालों ने। अब बारी कराची वालों की, ये दिखाइए जनाब। जी यू टर्न मना है। जी, यू टर्न करते हैं ना, गाड़ी घुमा के कहीं से हम लाते हैं, तो बाज़ औक़ात कुछ जगहों पर ये बोर्ड लगा हुआ होता है कि यहां से यू टर्न नहीं कर सकते, और वो किसी वजह से होता है। बाज़ औक़ात यू टर्न करने पर एक्सीडेंट भी हो जाता है। कैसे मना है, क्या करना चाहिए, छोटी सी वीडियो आपको दिखाते हैं। आइंदा जहां पर ये निशान हो, उस निशान को जरूर याद रखें। मैं चाहूंगा पहले निशान दोबारा दिखाएं, और नाजरीन प्लीज इन तमाम निशानात को आप अपने मोबाइल से चाहें तो तस्वीरें खींच लें। आप याद करें इसको, बच्चों को भी याद कराएं। ड्राइवर जितने हैं, गाड़ी चलाने वाले, मोटरसाइकिल वाले, उनको पता होना चाहिए कि यू टर्न मना है, ये इसका इशारा है। कल से मैं कहूंगा कि मजलिस को इसके ऊपर जवाब में लिख भी दें, ताकि उसकी तस्वीर ले लें कि इस इशारे का मतलब क्या है, तो और आसान हो जाएगा। चलिए जरा वीडियो देखते हैं। जी ये अब गाड़ी जा रही है जनाब, और ये देखें यू टर्न वहां से हो रहा है जहां यू टर्न मना है। ठीक है, तो यू टर्न मना वाली साइड से जब आप यू टर्न करेंगे तो ये एक्सीडेंट हो सकता है। जहां मना है वहां से यू टर्न ना करें, और जहां मना नहीं है वहां से यू टर्न आप कर लें, तो उम्मीद है कि एहतियात करेंगे। अब जनाब चलते हैं अगले इशारे की तरफ, और बारी है हमारी सरगोदा वालों की। बताइए ये इशारा कौन सा है? पी से क्या मुराद है? पार्किंग। जी ये पार्किंग का इशारा है कि यहां आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। जिसकी जिधर मर्जी गाड़ी पार्क कर देता है, अगला परेशान हो रहा है, किसी का दरवाजा बंद हो जाए, किसी की गाड़ी के आगे गाड़ी खड़ी कर देंगे, वो परेशान हो रहा है और अगला पार्क करके चला गया। तो जनाब हर जगह गाड़ी पार्क नहीं होती, जहां पार्किंग अलाउ हो वहीं पार्किंग करनी चाहिए। अब जनाब नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ ना हो, तो इसके अलावा तमाम जगहों पर जहां पर ये जो जगह पर ये बोर्ड नहीं लगा हुआ, तो वो नो पार्किंग ही होती है। याद रखें, जब पी का बोर्ड नहीं लगा ना, वो जगह नो पार्किंग है। लेकिन हमारे यहां तो जिसको जहां मर्जी होती पार्किंग करते हैं, इसकी एहतियात करनी चाहिए। बारी है कराची वालों की, बताइए जनाब ये इशारा कौन सा?
बताइए जनाब। आगे दोहरी सड़क है। आगे दोहरी सड़क है, डबल वे है, क्या है? आइए नाज़रीन आपको इसके बारे में एक पिक्चर के जरिए समझाते हैं कि ये डबल जो दोहरी सड़क होती है इससे मुराद क्या है। दोहरी सड़क जो है, जहां पर ये निशान होगा ना, इससे मुराद ये है कि डुअल कैरेज वे से मुराद वो सड़क है जिसमें दो तरफा ट्रैफिक के दरमियान कोई दीवार जाली वगैरह मौजूद है, जबकि सिर्फ सड़क यानी सिंगल कैरेज वे से मुराद वो सड़क है कि जिसमें दो तरफा ट्रैफिक के दरमियान कोई आड़ नहीं होती। आपने देखा होगा हाईवे पे कभी कभी बीच में जंगले लगे हुए होते हैं, पत्थर रखे हुए होते हैं, तो वो तो चले सेफ है, लेकिन कुछ ऐसी रोड्स होती है जिसमें आमने सामने से ट्रैफिक तो आ रहा होता है लेकिन बीच में कोई ऐसी चीज नहीं होती है। तो इन दोनों किस्म की सड़कों पर एक लिमिटेड रफ्तार, हद रफ्तार भी होती है, यानी दोहरी सड़क यानी डुअल कैरेज वे में और सिर्फ सिंगल कैरेज वे में जहां पर कोई बीच में रुकावट नहीं है, हद रफ्तार भी मुख्तलिफ होती है। तो बहुत एहतियात से गाड़ी चलानी है उन रोडों पर कि जहां दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रही है और रास्ते में कोई बीच में कोई आड़ भी नहीं है, तो इसमें हमें एहतियात करनी चाहिए और अपनी हिफाजत का प्लीज ख्याल रखें। याद रहे, कुछ देर से पहुंच जाएंगे ना, कुछ मिनट देर से पहुंचेंगे, ये उससे बेहतर है कि कभी ना पहुंचें। तो जल्दी के चक्कर में बाज़-औक़ात इंसान कहीं और पहुंच जाता है। अपना ख्याल रखें, आप अपने लिए तो कीमती हैं, अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा अहम है। कभी ये सोचें कि आपको कुछ हो गया तो आपके घर वालों को कितनी टेंशन हो सकती है, कितनी तकलीफ हो सकती है। तो अपनी जान का ख्याल, फिर बाज़ औक़ात गलत ड्राइविंग से किसी और को भी तो नुकसान पहुंचता है ना। तो जान है तो जहान है। उम्मीद है इस सेगमेंट को आप पसंद भी करेंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप इस पर ख्याल भी करेंगे, इसकी अवेयरनेस भी पैदा करेंगे। ज़हनी आजमाइश में सेगमेंट को शामिल करने का एक मकसद ही ये है कि जो ट्रैफिक हादसात हैं उसमें कुछ कमी लाई जाए और बड़ी तादाद में लोग हमें देख रहे होते हैं तो वो इसको जो है वो अडॉप्ट करें, इस बात को मानें और ट्रैफिक के कवानीन का खास तौर पे ख्याल रखें। इससे पहले कि हम स्कोर बोर्ड की तरफ चलें, आइए एक दो कॉल्स भी सिलसिले में शामिल करते हैं। माशा अल्लाह, मरहबा। ज़हनी आजमाइश अब्दुल हबीब भाई, आज दूसरा सिलसिला है। अल्लाह पाक खूब बरकतें रहमतें अता फरमाए। और अब्दुल हबीब भाई, ये जो माशाल्लाह मुख्तलिफ शहरों की टीमें आती हैं, ये खैर के फैलने का, इल्म के फैलने का सबब भी बन रही हैं। तो अब जो नाजरीन हैं और उनके लिए क्या मदनी फूल हैं कि वो इसको सिर्फ शौक के लिए देखें या इल्म शौक के लिए देखें कि दीन की समझ भी आए, दीन का एहसास भी हो और अमल की तौफीक भी हो। इस हवाले से मदनी फूल अता फरमा दीजिए। और माशाल्लाह मदीना पाक की हाजिरी की खुशबू आपसे आ रही है, तो रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, रातें कैसे गुजरी, बातें कैसी हुई, उस पर भी मदनी फूल अता फरमा दीजिए। बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिए। आमीन आमीन। बहुत अच्छी बात की आपने। इंटरटेनमेंट के लिए ज़हनी आजमाइश ना देखें, आप इंफॉर्मेशन के लिए देखें, इल्म दीन सीखें, चीज़ों को याद करें, अपने अंदर शौक़ पैदा करें, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाने का शौक़ पैदा करें ताकि हमारे घरों में इल्म दीन की बहारें हों। माशाअल्लाह। जनाब स्कोर बोर्ड देखते हैं और फिर इंशाअल्लाह हम अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। जी जनाब 32 नंबर हैं, सिर्फ 2 सेगमेंट रह गए हैं मगर टीमें हैं कि वो बराबर ही चल रही हैं। वक्त हुआ इंशाअल्लाह आज़ान होगी। रोज़ाना ज़हनी आजमाइश में भी अज़ान का सिलसिला रहेगा। वैसे रोज़ ही मदनी चैनल पर अज़ान होती है वबाओं बलाओं से बचने के लिए। अल्लाह करीम कोरोना वायरस का खात्मा फरमा दे, इस नीयत से इंशाअल्लाह अज़ान होगी और उसके बाद इंशाअल्लाह नात शरीफ भी सुनेंगे, नेक आमाल का जायज़ा भी होगा। आपकी मज़ीद कॉल्स भी सिलसिले में शामिल करेंगे। दोनों टीमों से भी गुजारिश है कि अपनी जगह आकर तशरीफ़ रखेंगे। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।